मुंबई के अगर बल्लेबाजों की फहरिस्त में अगर नाम आता है तो उसमें अभिषेक का मेरे ख्याल से रेनी क्रिकेट में सबसे अव्वल नंबर आता है। एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने डर्बी ग्राउंड में सबसे ज्यादा रन बनाए, और डर्बी ग्राउंड में सबसे ज्यादा रन बनाना उतना ही मुश्किल है। तो ऐसा बल्लेबाज आपको नजर आएगा, यानी कि अभिषेक पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एक दमदार बल्लेबाज, एक प्राइम फॉर्म से गुजरने वाला खिलाड़ी है, और उसके साथ एक खूबसूरत सा, एक टैलेंटेड, एक स्टाइलिश यानी कि विशारद पगारे फ्रॉम लालबाग, ये दोनों खिलाड़ी आपको नजर आएंगे पारी की शुरुआत करते हुए श्री जय लेवल लालबाग के लिए। और अंपायर ने यहां पर इशारा दे दिया है कि मैच को ऑन किया जाए। और अगली गेंद इस बार बल्ले पे भी गति के साथ गेंद की है, गेंद हवा में, बड़ा झटका है, एक पेशी रन नेट, बड़ी मछली जाल में फंसा लिए अभिषेक। यहां पर गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ फ्लिक किया था और उतनी गति थी नहीं, उसका फायदा उठा पाए नहीं, और बड़ा झटका यहां पर फाइनली चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख ने अभिषेक को दे दिया बड़ा झटका, और पहली विकेट अपने नाम की है, पहली सफलता ली है पहली गेंद पर। और बिल्कुल हम देख सकते हैं अजीजो मारूफ और एक लेजेंडरी बंडिया बॉयज के मैनेजर हमारे संतोष बंड साहब, वो भी हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं संतोष बंड साहब से यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज मंच की तरफ आएंगे। यू आर द जो लेजेंड्स हैं, आप लोगों ने वो कारनामा किया जिन्होंने आज क्रिकेट को इतना बड़ा किया है, टेनिस क्रिकेट को। तो बंडिया बॉयज के मैनेजर हमारे संतोष बंड साहब, उनसे भी यहां पर गुजारिश है, निवेदन है कि प्लीज मंच का रुख करेंगे। और अगली गेंद यहां पर यॉर्कर गेंद थी और उसे हल्के हाथों से खोदकर निकाला है, और अच्छी फील्डिंग, बिहाइंड द बॉल, बॉडी होना बहुत जरूरी है, और उसका सही इस्तेमाल करते हुए यानी कि बेसिक का सही इस्तेमाल किया है, और एक रन के साथ फाइनली, यानी कि पहली गेंद पर झटका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर अपना खाता खोलते हुए टीम का और खुद का पवन केने, क्या बात है, ओह क्या अच्छी गेंद है। और पवन केने आपको इन एक्शन नजर आएंगे, कैसा खिलाड़ी जिसने अपना दबदबा दिखाया है, एक युवा, द आइकॉनिक, द आइडल फॉर अ यूथ, एक ऐसा प्लेयर जिसका रायगढ़ में दबदबा है, जिसका थाना में दबदबा है, जिसका ऑल ओवर इंडिया में दबदबा है, कैसा खिलाड़ी आपको नजर आएगा इन एक्शन, जिसने खाता खोला है अपनी टीम का, पवन केने। और फिर से गति है, गति के साथ यहां पर बल्लेबाज को चारों खाने चित करते हुए खड़े खड़े यहां पर विशारद पगारे खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि जब तक नहीं चलेगा फुटवर्क तब तक नहीं मिलेगा नेटवर्क। और शोले मूवी में एक डायलॉग है ना, वो कहता है ना कि गब्बर की जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरी सांसें चलेंगी इनकी। तो यहां पर जब तक आपके पैर चलेंगे तो आपको रन मिलेगा, मैच चलेगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक स्टाइलिश बल्लेबाज है और एक रफ्तार का सरदार है, और काफी असरदार नजर आया। पहली गेंद पर अभिषेक जैसा तूफान डगआउट की तरफ नजर आया, लेकिन अब हमें पवन केने और साथ ही साथ विशारद पगारे, ये दो बल्लेबाज आपको नजर आएंगे। क्या बात है, क्या जबरदस्त ये गेंदबाज है, ये जाबाज है, ये दर्जेदार है, और ये यॉर्कर का सरदार है, और क्या परफेक्ट यॉर्कर है, वैरायटी दिखाई है, पेस ऑन भी देखने को मिला है। और यॉर्कर मेरे ख्याल से विशारद पगारे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये गेंद यॉर्कर आएगी। और बिल्कुल जिंदगी और क्रिकेट हो, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा हम सोचते नहीं है। लेकिन पवन केने एक ऐसा बल्लेबाज है, एक फौलादी बल्लेबाज है जो अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है। और फिर से यहां पर फुटवर्क का इस्तेमाल जरूर किया था, बल्ला भी स्विंग घुमाया जरूर था, लेकिन बैट और बॉल के बीच पैड में से उस गेंद को निकालकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में यहां पर पहुंचा। एक जबरदस्त गेंदबाजी, एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिलाते हुए बिलाल शेख ने कहीं ना कहीं श्री जय लेवल लालबाग को पहले ओवर में थोड़ा बैकफुट पे रखा है। एक विकेट आई है और मात्र एक रन यहां पर दिया है। बिलाल की अगर गेंदबाजी अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बिलाल के लिए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए बिलाल ने यहां पर अपना दर्जा दिखाया, क्यों उन्हें बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी गई थी पुरंदर ट्रॉफी में। एक ऐसा गेंदबाज है जो अपना लोहा मनवाना जानता है, और वो अपने लोहे और अपनी ताकत के साथ यहां पर वो गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बैकफुट पे रखने का काम पहले ओवर में जरूर किया उन्होंने। तो अब देखना होगा अगला ओवर, ओमकार देसाई
अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट थिंक टैंक है, और वो थिंक टैंक यहां पर कान मंत्र भी दिया एज ए तंत्र, और गेंदबाज हमें नजर आएंगे अमन मन्या। बिल्कुल नाला सुपारा एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है, नाला सुपारा से निकलकर ये एक्सप्रेस आज हमें मुंबई की सरजमीन पर नजर आई है। चलिए कोई बात नहीं, अंधेरी शिफ्ट हो गया मेरा भाई। अंधेरी एक्सप्रेस जो अंधेरे को दूर करेगी। और अब लेकिन ये देखिए बिल्कुल एक्सप्रेस है ये। ओह अता बामने, क्या बात है, अता बामने के ऊपर इनामी राशि है क्या शोएब भाई? ओह क्या बात है, यहां पर बड़ा है अता बामने। अगर आपने एक भी कैश लिया तो शोएब बामने साहब की तरफ से 3000 रुपए की इनामी राशि है। उस पर आपने 2000 जीता था, इस बार 3000 का मौका है। और पवन केने को थोड़ा सा बुलबुलिया में रखा है, जबरदस्त गेंद थी ये, अच्छी गेंद थी। पवन केने जैसे बल्लेबाज जो कि अपने प्राइम फॉर्म से गुजर रहे, एक युवा आइडल भी, एक आइकॉनिक बल्लेबाज जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में यहां पर ज्यादातर नौजवानों को मुतासिर करने का काम किया, अपना फैन बनाने का काम किया। एक ऐसा बल्लेबाज पवन केने, उन्हें यहां पर थोड़ा सा परेशान जरूर किया था। क्या जबरदस्त गेंद थी, इससे पहले की गेंद एक्सप्रेस थी, लेकिन उसके बाद उंगलियों को भी फेरा, यानी कि वैरायटी के साथ गेंदबाजी करने की जो महारत है वो भी यहां पर दिखाते हुए अमन अंधेरी एक्सप्रेस। क्या बात है, ओह फिर से पैरों पर गेंद, और अपील भी की, जरूर थी। थोड़ा सा शफल किया था बल्लेबाज ने, क्रॉस द लाइन खेलने जरूर गए थे और उसी का यहां पर फायदा उठाना चाहते थे अंपायर से। अंपायर ने लेग बाई दिया है सर, अंपायर ने लेग बाई के चलते 1 रन दिया है, यानी कि डिक्लेयर जोन में वो गेंद गई है और अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। गेंदबाजों को लगता है जैसे ही गेंद पैड पर लगती है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहां नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अंपायर से थोड़ा आर्ग्यूमेंट करता है गेंदबाज। उसे लगता है कि अगर गेंद पैड पर लग गई है तो विकेट मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े आला दर्जे के बल्लेबाज होते हैं जिनके बैट के पास से गेंद गुजार लेना वही अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। और यहां पर भी उसी तरह के बल्लेबाज है, काफी क्लासिकल बैटर है, विशारत पगार है, थोड़ा सा फॉर्म से जरूर जूझ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज है जो कभी भी हालात और समीकरण बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसा बल्लेबाज है। और फिर से इस बार ये देखिए पैरों पर गेंद थी, इस बार खोद कर निकाला है। और अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि अगर आपका फॉर्म सही नहीं चल रहा, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आ रही है, तो आप दूसरे बल्लेबाज को चांस दें, आप स्ट्राइक को रोटेट करें, और वही यहां पर किया है विशारत पगारे ने। और पवन के ने एक सही समय का इंतजार यहां पर जरूर जारी है, एक मोमेंटम को शिफ्ट करने की जो जंग है ना वो जारी है। ओह लेकिन इस बार फिर से पैरों को जरूर पकड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई, और अंपायर ने दोनों हाथों को कष्ट दिया और स्पष्ट किया दैट इज अ वाइड बॉल। और अगर ये वाइड बॉल में देखिए ना, इसमें भी खूबसूरती आपको देखने को मिली है। बिल्कुल एक लहराता हुआ गेंदबाज पूरे स्मूथनेस के साथ ये वाइड बॉल ही डाली, लेकिन इस वाइड में भी खूबसूरती थी। क्या बात है, जबरदस्ती गेंदबाज है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर की है। और बिल्कुल इस बार गति का इस्तेमाल किया नहीं है, इस बार चारों खाने चित किया है। जिस तरह से सलमान खान की बेबी को बेस पसंद है, बल्लेबाज को पीस पसंद है, और वो पीस ऑफर किया नहीं है। एक बेहतर गेंद जाकर सीधा स्टंप से टकराती हुई, और पवन केने A1 पवन जैसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता यहां पर न पाने में कामयाब रहे। एक बड़ा झटका यहां पर दिया है, क्योंकि एक ऐसी विकेट आपने अपने नाम कर लिया ना, समझ लीजिए अगर पवन केने जैसे बल्लेबाज और अभिषेक जैसे बल्लेबाज को अगर आप आउट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने एक मानसिकता की बहुत बड़ी जंग अपने नाम कर ली है। क्योंकि ये दो ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जो एक ओवर, उनके लिए एक ओवर काफी है, वो मैच को बदल सकते हैं। ऐसे बल्लेबाजों को यहां पर अमन, क्या बात है, अमन की इस गेंद के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या जबरदस्त गेंद थी है, इस तरह की गेंदें करने के लिए जिगर चाहिए। अब आए हैं विवेक शेलार, और एक धड़ाकेदार बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज और एक ब्रांडेड क्रिकेटर ऑफ ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट, विवेक शेलार, जो अपनी विवेकता भी दिखाएंगे, अपनी कुशलता भी दिखाएंगे, और एक जबरदस्त बल्लेबाज। यानी कि आज अगर बात करें तो बामने ट्रॉफी को सभी तारों सितारों ने अपने प्रेजेंस से यहां पर रंग दिया है। ये बामने ट्रॉफी का कुमार है, ये बामने ट्रॉफी का थरार है, और इसे देखने के लिए सभी बेकरार है, और खिलाड़ी अपना आला दर्जे का खेल दिखाने के लिए तैयार है। ये बामने ट्रॉफी है। और इस बार अमन जी, बिल्कुल ये विवेक शेलार, और विवेक शेलार की भी अगर बात करें तो उनका भी कद काफी अच्छा है। क्रिकेटर, एज ए क्रिकेटर अगर बात करें वन ऑफ द ब्रांडेड प्लेयर है, और उनके कद के मुताबिक यहां पर गेंद करने का प्रयास जरूर था,
लेकिन थोड़ा सा लाइन को यहां पर मिस किया और अंपायर ने उसे नो करार दिया है। और विवेक शेलार एक अच्छा मौका है, क्योंकि अगर बात करें तो विवेक शेलार सिर्फ और सिर्फ उनका नाम जो शेलार है, लेकिन वो अपनी टीम के सालार है। एक ऐसा बल्लेबाज है जो पूरे हालात, जज्बात, समीकरण बदलने की ताकत रखने वाला ये बल्लेबाज विवेक शेलार। अब देखना होगा विवेक शेलार की तलवार से किस तरह से बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन अमन की यहां तारीफ करने होगी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, अब तक अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बांधे रखने का काम किया है। लेकिन इस बार ये विवेक शेलार है, ये विवेक शेलार का वार है, ये दर्जेदार है, ये दमदार है, ये खन 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 खड़ीत षटकार है, ये जबरदस्त प्रहार है, ये विवेक शेलार है। और ये विवेक शेलार आपको निराश करेगा नहीं, ये आपके पूरे पैसे वसूल करके देगा। ये शेलार नहीं, ये अपनी टीम का सालार है, ये अपने टीम का सेपा सालार है। और कप्तान मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसी एक मोमेंटम की यहां पर जरूरत है, और मोमेंटम क्या यहां से शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। पहला सिक्सर जरूर आया यहां पर विवेक शेलार के बल्ले से। कितना हो गया? 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, विवेक शेलार ने फाइनली यहां पर मैच को ऑन किया है। और अब देखना होगा अगला ओवर लेकर कौन से गेंदबाज यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी यहां पर अमन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जरूर की। और लेकिन विवेक शेलार जो कि अपने ताकत को बैक करते हैं, अपने मेरिट पर खेलते हैं। और इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत भी है ना अमित भाई, कि बेस्ट डिफेंस इज टू ब्रिंग योर ओपोनेंट ऑन अ डिफेंस, यानी कि काउंटर अटैक करना बहुत जरूरी है। काउंटर पंच तो यहां पर किया जरूर है विवेक शेलार ने। अब इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस विशारद पगारे का भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहां से एक एंकर पारी खेलने की जो महारत है वो जरूर दिखाएंगे, और मैच का रुख पलटने के लिए अब यहां से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है टीम श्रीजा 11 लालबाग को। और ये अच्छी गेंद फिर से जड़ों में गेंद यहां पर की थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है। 1 रन तेजी से यहां पर पूरा करेंगे और विवेक शेलार को स्ट्राइक पर रखना चाहेंगे यहां पर विशारद पगारे, क्योंकि अगर बात करें लेदर क्रिकेट खेलते हैं सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही होती है कि एक ऐसे बल्लेबाज को स्ट्राइक दिया जाए जिसका बल्ला चल रहा है। और विवेक शेलार बिल्कुल आते ही उन्होंने दिखा दिया कि दैट नाउ आई एम इन मुंबई। बिल्कुल, यानी कि भिवंडी से आज मुंबई में आपको नजर आएंगे विवेक शेलार। और पहला शॉट लगाकर उन्होंने बता दिया कि दैट मुंबई आई एम हियर इन बामने ट्रॉफी। क्योंकि विवेक शेलार की अगर बात करें तो भिवंडी भी अपने आप में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हब है, और भिवंडी का एक बहुत बड़ा नाम है। और ये नाम यूं ही नहीं हुआ, बड़े बड़े काम करने के बाद ही ये नाम हुआ है। इसलिए कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा हो कि लेते ही आपका काम हो जाए। जिस तरह से हम देख सकते हैं हमें ओमकार देसाई जैसे ब्रांड नजर आते हैं, ओमर खान जैसे ब्रांड आपको नजर आते हैं, बिलाल शेख जैसे ब्रांड नजर आते हैं, उसी तरह विवेक शेलार भी एक ब्रांडेड प्लेयर आपको नजर आते हैं। और इस बार ये मौका है और ये बड़ी मछली है, बिग फिश इन द नेट। फाइनली यहां पर विवेक शेलार के तलवार पे किया पलटवार, और बिलाल शेख ने दिखाई अपनी तेजी। बल्लेबाज बने थोड़े से लेजी, और फील्डर के लिए कैच रहा काफी इजी। और एक बड़ा झटका यहां पर देते हुए भिवंडी का एक मायना सा बल्लेबाज मुंबई में आकर जिसने अपना दबदबा दिखाने की कोशिश जरूर की थी, शुरुआत भी की थी, लेकिन यहां पर मुंबई का छोकरा आफत का टोकरा बना यहां पर भिवंडी बॉयज के लिए। और एक बड़ा झटका देते हुए विवेक शेलार को बैक टू डगआउट का रास्ता दिखाते हुए वंस अगेन योर ब्यूटी बिलाल शेख, ही इज ऑन हिज टीम ड्यूटी। और अब आए हैं नए बल्लेबाज। ये बिल्कुल ये बामने ट्रॉफी है, बामने ट्रॉफी की रंगत आपको देखने को मिल रही है, एक से बड़े कर एक ब्रांड आपको देखने को मिल रहे हैं। और फिर से एक अच्छी गेंद और सम्मान दिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। यहां पर देखिए ना, बिल्कुल जो बल्लेबाजी जो क्रिकेट की एबीसीडी एज ए बैट्समैन है वो पूरी तरीके से इस शॉट में आपको देखने को मिली, टेक्निक के साथ। साहिल नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे, और विशारद पगारे अभी भी विकेटों पर है, लेकिन बिलाल जिनकी आंखों में वो आग नजर आ रही है, और उनके जो हाथ से गेंद निकल रही है वो फायर बॉल नजर आ रही है। ओह, फिर से गति, और ये गति के साथ अपनी गति भी बढ़ा रहे हैं और अपना कद भी ऊंचा करते हुए बिलाल शेख वंस अगेन डिलीवरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेल ऑफ हिज लाइफ। व्हाट अ लवली ब्रिलियंस पीस ऑफ अ बॉलिंग।
क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्यों बिलाल शेख को इतना रेट किया जाता है एज अ बॉलर, वो अपनी गेंदबाजी में फिर से दिखाते हुए, लेकिन विशारद पगारे को भी काफी अच्छा रेट किया जाता है एज अ बैटर, और एक अच्छा बैटल आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखिए क्या ब्रांडेड फटका खेला है, लेकिन ओमकार देसाई वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट ने कोई गलती की नहीं है आज भी। यानी कि उम्र मायने नहीं रखती, क्लास मायने रखता है, दर्जा मायने रखता है, डेडिकेशन मायने रखता है, ऑब्जर्वेशन मायने रखता है, स्टैट्स मायने नहीं रखते, आपका खेल मायने रखता है, और वो यहां पर हमें ओमकार देसाई की उस फील्डिंग में भी देखने को मिली है। लेकिन एक जबरदस्त बैटल, पावर वर्सेस स्पीड की यह लड़ाई। ओहो, फिर से स्पीड पावर पे थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ, और एक जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए ओवर की समाप्ति डॉट के साथ की है। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बिलाल शेख की इस गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर के स्पेल में 4 रन देकर 2 विकेट अपने नाम करने वाला ये रफ्तार का सरदार बामने ट्रॉफी में रहा काफी असरदार, दमदार, दर्जेदार, और अपना दर्जा फिर से उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर की सूची में ऐड किया जाता है, क्यों उन्हें हमेशा बेस्ट बॉलर का खिताब मिलता है। वो फॉर्म को बिल्कुल बरकरार रखते हुए एक जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर की है, लेकिन अब श्रीजा 11 लालबाग, अब यहां से साहिल और विशारद पगारे, ये 2 बल्लेबाज हैं। यानी कि 3 ओवर की समाप्ति, और स्कोर की अगर बात करें 16 रनों पर थमा हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्राइसिस जरूर नजर आ रही है श्रीजा 11 लालबाग में, लेकिन अब देखना होगा यहां पर एक क्राइसिस मैन, यानी कि मंदी में बुलंदी किस तरह से लाई जाती है, उसके लिए बल्लेबाजों को थोड़ा सा फ्रंट पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर रन यहां पर बनाने जरूर पड़ेंगे। जयेश, और एक जबरदस्त रफ्तार का सरदार जो कम रनअप से स्पीड जनरेट करने की ताकत रखने वाला गेंदबाज। ओहो, फिर से ये देखिए यहां पर भूल भुलैया में डाला था, यहां पर थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था, और बिल्कुल बाई के चलते 1 रन जरूर मिल जाएगा, और इस 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 17 रन, और ये जयेश है, और ये जयेश का प्रवेश है जहां पर 1 रन जरूर आया, लेकिन अब देखना होगा इस प्रवेश का किस तरह से फायदा उठा पाएंगे। यहां पर विशारद पगारे की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है ये बल्लेबाज, क्योंकि 19 गेंदों का खेल यहां पर हो चुका है, और विशारद पगारे को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है, टाइम यहां पर करनी है गेंदों को। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद फिर से जड़ों में थी, उसे कवर्स की दिशा में खेला है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अलोंग द कारपेट। हालांकि ये इस ग्राउंड पे रबर बॉल पर ग्राउंड फील्डिंग करना इतना आसान है नहीं, बहुत ही तेज गेंद आती है, और यहां पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया फील्डर ने, और एक अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिली थी। अब देखना होगा साहिल जैसे बल्लेबाज अब अपनी अगली गेंद खेलते हुए नजर आएंगे। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष, लेकिन यहां पर साहिल के काफी ऊंची, बहुत ही ऊंची ये गेंद गई है जयेश की, और अंपायर ने उसे नो करार दिया, और अब एक अच्छा मौका यहां पर साहिल के पास भी फ्री हिट की गेंद खेलने का। अंजुमन इस्लाम, अंजुमन मुंबई की अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर हमें देखने को मिली। ओहो, फिर से इस बार थोड़ी सी स्किड होती हुई गेंद, और रनिंग बिटवीन द विकेट यहां देखना होगा बिलाल जी, क्या बात है, ये मोमेंट तो कैच होगा, इससे सुनहरा मौका तो आपको जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट आप की अगर बात करें तो क्रिकेट आपका पहला प्यार है, दूसरा प्यार आपके लिए बारिश होती है, और दोनों का संगम जब एक साथ होता है तो उससे बेहतरीन मौका आपको लाइफ में मिलेगा नहीं। क्या स्लाइड किया यहां पर बिलाल शेख ने, पूरा डेडिकेशन, पूरा इंटेंट, और बिल्कुल यानी कि वाटर किंगडम में भी आपको वो मजा मिलेगा नहीं जब आप और मेरे ख्याल से लाइफ में पहली दफा इस तरह से स्लाइड किया उन्होंने। और ये देखिए थोड़ी सी स्लो गेंद थी, धीमी गेंद थी, और 1 रन में इसे कन्वर्ट किया है, और इस 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। बिलाल मेरे ख्याल से लाइफ में फर्स्ट टाइम का ही है बिलाल, फर्स्ट टाइम का शायद, है ना? क्या बात है भाई, डेडिकेशन है, ये ब्रांड हमें सिखाती है कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ खेलना पड़ता है, और वो डेडिकेशन देखने को मिली है, और ये मेरे ख्याल से शाम तक वायरल हो जाएगी। और ये इस बार लो की गेंद है, और इस बार बिलाल देखना होगा इस बार थोड़ा सा कदमों को अपने थोड़ा सहारा देते हुए, क्योंकि समझ गए थे कि गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ। नो की गेंद जरूर मिली है, 2 रन यहां पर जरूर मिले, और इस 2 के चलते
24 रन और अगली गेंद फ्री हिट की आएगी, यानी कि अगली गेंद इज दैट इज गोइंग टू बी अ फ्री हिट बॉल और फ्रीली हिट करने का यहां पर साहिल के पास मौका है। थोड़ी सी गलती जरूर की यहां पर गेंदबाज ने, अब उसका फायदा उठाने का मौका साहिल जैसे बल्लेबाज के पास है और साहिल को अब यहां से साबित करना होगा कि कितने हैं काबिल। चलिए अगली गेंद फ्री हिट की गेंद और ये फ्री हिट की गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद। मुजम्मिल खान पुरंदर चषक के बेस्ट फील्डर, उनके पास ये गेंद है और कोई लड़खड़ाहट नहीं और एक रन से ही समाधान दिखाएंगे यहां पर दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर आगे मूव ऑन होगा 25 रन और इस ओवर की आखिरी गेंद। चलिए हमारे और इस बार ये देखिए धीमी गेंद थी। वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द सेफेस्ट बैंक, जिन्होंने बहुत सारे कैचेस अपने अंदर डिपॉजिट किए हैं और ये बड़ा झटका यहां पर दे दिया। फाइनली विशारद पगारे की एक संघर्ष भरी पारी यहां पर समाप्त होती हुई नजर आएगी। रिवॉर्ड यहां पर मिला है अच्छी गेंदबाजी करने का रिवॉर्ड, अवार्ड एज अ बिग बैटर, यानी कि सलामी बल्लेबाज जो कि सलामी देने के लिए काफी बेकरार थे, लेकिन खुदा हाफिज कहते हुए डगआउट की तरफ जाएंगे। लेकिन एक अच्छा कैच, एक बेहतरीन कैच, एक सॉफ्ट डिसमिसल हम जिसे कह सकते हैं, वो सॉफ्ट डिसमिसल हमें यहां पर देखने को मिला और अच्छी गेंदबाजी यहां पर जयेश ने भी की। थोड़ा सा मिश्रण दिखाया, थोड़े से लड़खड़ाए जरूर थे, लेकिन उस लड़खड़ाहट ने उन्हें गिरने दिया नहीं है, वो उन्होंने खुद को निखारा उस परिस्थिति में। और हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, यानी कि अगर बात करें, यानी कि हमारे बुमरो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आखिरी ओवर लेकर आएंगे रोहित। चलिए रोहित के हाथों में गेंद है और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे। ओहो, इस बार ये देखिए गेंद थोड़ी सी नीचे रही है साहिल के बल्ले से, ये गेंद काफी नीचे रही थी। सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाज को ही नहीं, विकेट कीपर को भी इसने चकाने का काम किया, बीट किया है और जिसके चलते एक रन लेने का मौका। अब सुबह तो हमने डोंगरी के बंडिया को देखा, लेकिन अब हम लालबाग के बंडिया को देखेंगे और लालबाग का ये बंडिया, क्योंकि लालबाग की भी अगर बात करें तो एक ऐतिहासिक स्थल है। यहां पर हमने बड़े बड़े सूरमाओं को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो यहां पर अपने आप को भी एक सूरमा खिलाने का एक अच्छा मौका है। और ये उल्टी गेंद करने का प्रयास था, रॉन्ग वन करने की कोशिश थी, थोड़ी सी डिप होती हुई ये गेंद थी और रोहित की यही तो चतुराई है, इनके गेंदबाजी में आपको इस तरह की डिप होती हुई गेंदें भी देखने को मिलती है। कैसी गेंद है ना शोएब भाई, जो ऐसा लगता है कि आपको आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आते आते आती नहीं है। वो बल्लेबाज वो थक जाता है, ये गेंद जाएगी कहां, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए फिर से। लेकिन इस बार 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 आप वही गेंद नहीं कर सकते। ये लालबाग का बंडिया है और ये बंडिया को पता है कि स्लॉट की गेंद को किस तरह से खेलना है और इस गेंद का किया थोड़ा सा इंतजार किया, खूबसूरत प्रहार, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद षटकार। ये है बंडिया फ्रॉम लालबाग, द ब्रांडेड स्ट्रोक फ्रॉम बंडिया, एक अच्छा स्ट्रोक बिल्कुल। यानी कि इससे पहले तो गेंद भले ही राइट हैंडर बल्लेबाज को सही तरीके से मिली नहीं थी, लेकिन ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यानी कि बंडिया बिल्कुल, यानी कि पहली गेंद तो यहां पर समझ आई नहीं थी, लेकिन बार बार जब आप एक ही गेंद करेंगे लेकिन दूसरी बार उनको समझ आ गई कि भाई साहब खेलना किस तरह है। तो एक सिक्सर आया है और स्कोर में बूम देखने को मिला है। लेकिन इस बार ये देखिए बिल्कुल कोई दिशा थी नहीं इस गेंद की और अंपायर ने इसे नो करार दिया। ओह माय गॉड, दैट इज अ नो बॉल। और एक सही बंडिया के लिए अगर बात करें, आज बंडिया का बर्थडे तो नहीं है, बंडिया को तोहफे मिल रहे हैं। चले नाउ इट इज अ फ्री हिट बॉल। ओह तोहफा दिया जरूर था, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर और कलेक्शन देखना होगा, थोड़ी सी दूर रही वहां पर उमर खान से और 2 रन काफी तेजी से यहां पर पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और ये रन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रन्स यहां पर अपने टीम के लिए लाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 36 रन, 36 रन, 2 गेंदें आना बाकी है। स्कोर हो चुका है 36 रन, 36 रन। ओह क्या बात है, ये फिरकी वाली गेंद है
और ये जबरदस्त गेंद सही जगह पर गिरी भी और गिल्लियां खिल्लियां बिखेरती हुई ये गेंद जाती हुई, लेकिन बंड्या ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक, एक क्राइसिस मैन की भूमिका यहां पर निभाई जरूर, एक मॉन्स्टर हिट लगाया और उसके बाद रन्स भी हमें आते हुए नजर आए। लेकिन एक और एक ऐसा बल्लेबाज यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ आज अपनी गेंदबाजी के लिए नहीं अपनी बल्लेबाजी के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने बिंगा ट्रॉफी में डर्बी ग्राउंड पे सिक्सर लगाने का काम किया था, ये यानी कि सानप हमें नजर आएंगे इन एक्शन और उनका वो सिक्सर हमने भी देखा था बिंगा ट्रॉफी का, क्या धमाकेदार स्ट्रोक खेला था और जिसके चलते अब हमें बल्लेबाजी में भी नजर आते हैं, यानी कि उनके पास क्लास है और ये एक्सपीरियंस है ना जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। हाँ लेकिन ये देखिए यहां पर भी एक्सपीरियंस है, रोहित के पास भी वो एक्सपीरियंस है कि बचना किस तरह से यहां पर, और वही बचने वाली गेंद थी और उस पर एक रन जरूर कन्वर्ट किया, ये कॉन्फिडेंस है। और इस एक रन के साथ चलिए यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर टीम श्रीजय 11 लालबाग ने 37 रन किए और 38 इज द टारगेट, 38 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है, गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर बहुत ही धमाकेदार करते हुए बिलाल शेख ने अपनी टीम को एक मजबूती दिलाई थी और श्रीजय 11 लालबाग को उतना अच्छी शुरुआत करने का मौका दिया नहीं था बैटर्स को, एक अच्छा बैटल हमें देखने को मिला था, लेकिन फिर भी किसी तरह से यहां पर 37 रन बनाकर 38 रनों का लक्ष्य, यानी कि आपके पास गेंद से ज्यादा रन है और अनिकेत सानप जैसा फिरकी का गेंदबाज भी है, अनुभवी है, क्लासिकल ये गेंदबाज है, तो काफी कुछ, यानी कि जिस तरह से बिलाल शेख ने वहां पर गेंदबाजी की, अपने एक्सपीरियंस का लेखा जोखा भी दिखाया और विकेट भी ली, उसी तरह से यहाँ पर अनिकेत सानप के भी वो तो ओवर है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर श्रीजय 11 लालबाग के लिए। विवेक शेलार जैसे गेंदबाज भी आपको नजर आएंगे इन एक्शन गेंदबाजी करते हुए। चलिए यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, बामने ट्रॉफी 2026 सीजन 3 की ये कहानी एक खूबसूरत से आइकॉनिक ग्राउंड यानी कि गोदरेज ग्राउंड करी रोड के इस खूबसूरत से सरजमीन पर हमें देखने को मिल रहा है और डे नाइट रबर बॉल ये टूर्नामेंट है और सभी तारे सितारे खूबसूरत से नजारे भी देते हुए हमें नजर आए। हमने हर एक ब्रांडेड प्लेयर्स को इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में देखा। मुंबई के सरजमीन पर हमने भिवंडी के ब्रांड्स भी देखे, हमने थानास के ब्रांड्स भी देखे, हमने रायगढ़ के ब्रांड्स भी देखे और सभी ब्रांड्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। और आज का सुपर संडे और सुपर से भी ऊपर इस संडे को बनाने के लिए हमें सभी खिलाड़ी खूबसूरत से नजारे दे रहे हैं। कौन कौन है? जुनेद भाई टारगेट है 3838। चलो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। ओमकार गिरगांव आणि विक्रोली इसके बाद जो विनर खिलाएंगे ना। चलिए यानी कि जो सेकंड पूल होगा उसका पहला मैच हमें ओमकार गिरगांव वर्सेस विक्रोलियंस के बीच में खेला जाएगा, तो दोनों टीम से भी निवेदन होगी कि रेडी रहेंगे। इसके बाद क्वार्टर का मैच होगा और तुरंत उनका मैच होगा, यानी कि आपके ग्राउंड में अवेलेबिलिटी चाहिए। चलिए अंजुमन मुंबई बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी, जहां पर श्रीजय 11 लालबाग ने पहले गए बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों का रखा, 38 रनों का एक टारगेट रखा जरूर है, यानी कि द यूथ आइकॉन, नौजवानों की दिलों की धड़कन जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि पवन केने A1 पवन। आज बल्ला उनका थोड़ा शान जरूर रहा, लेकिन एक ऐसे
वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट है, जो आपको अब गेंदबाजी में भी जौहर उनके देखने को मिलेंगे। एक आइकॉन है, यूथ आइकॉन है। तो ये सारे खिलाड़ी जब हमारे साथ यहाँ पर खेलते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पवन केने भी बिल्कुल हमें वो लीगेसी यानी कि उस्मान पटेल वाली लीगेसी हमें याद दिलाते हैं। जिस तरह से उस्मान पटेल जहां पे जाते हैं अपने फॉलोअर्स, अपने फैन बेस लेकर जाते हैं, उसी तरह पवन केने भी अपने फैन बेस को अपने साथ लेकर चलने वाला ये एक युवा खिलाड़ी, एक मुतासिर करने वाला खिलाड़ी है। यानी कि जिंदगी में ब्रांड बनना कितना जरूरी है। लेकिन विवेक शेलार जी बिल्कुल मैन फ्रॉम भिवंडी आपको पहला ओवर करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये गेंदबाज है। जब अगर आप कदकाठी देखें और खूबसूरत खिलाड़ियों की जब फहरिस्त बनाते हैं ना, तो अशरफ खान तो आपको टॉप पे नजर आते हैं, अजीत मोहिते जैसा खिलाड़ी भी आपको काफी खूबसूरत नजर आता है, लेकिन विवेक शेलार भी उस श्रेणी में काफी दूर नहीं है। काफी खूबसूरत ये प्लेयर है। तो विवेक शेलार जितने खूबसूरत है उतनी खूबसूरत गेंदबाजी भी यहां पर करते हुए आपको नजर आएंगे। विवेक शेलार जैसे गेंदबाज हैं, अनिकेत सानप जैसे गेंदबाज हैं, पवन केने जैसे गेंदबाज हैं। यानी कि गेंदबाजी की अगर बात करें तो काफी दम हमें नजर आ रही है यहाँ पर श्रीजा 11 लाल बाग की भी। पहली गेंद विवेक शेलार की पूरे आग के साथ, पूरे स्वैग के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हिट द डेक वाली गेंदबाजी, सही डेक पर सही ठिकाने पर हिट करके गेंद को डगआउट का गेंद को सीधा विकेट कीपर का दस्ताना दिखाया मुजम्मिल खान और ओमकार देसाई पारी की शुरुआत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ा नियंत्रण नहीं है, गेंद हाथ से छूटी है, लेकिन पहली गेंद काफी सही की, अपने बेस का सही इस्तेमाल किया, अपने पेस का सही इस्तेमाल किया यहां पर विवेक शेलार ने। और जिस तरह का सवाल यहां पर पूछा गया उसी तरह का जवाब देने के लिए ये तैयार है। अब देखना होगा अंजुमन दाबोल, अंजुमन मुंबई किस तरह से इस सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे। मुजम्मिल ने स्टाइल दिखाया है, पेस का इस्तेमाल किया है और हवा के साथ साथ कटा के संग संग दिखाया खेलने का ढंग, जमाया खूबसूरत रंग और स्कोर कार्ड में जमा होगा पूरे 6। क्या कमाल का स्ट्रोक है, बेहतरीन स्ट्रोक है। ना आओ देखा ना ताओ, बता दिया खराब गेंद का भाव और दे दिया गेंदबाज को बड़ा वाला घाव। और फिर से इस बार विवेक की गेंद और उससे उतनी खूबसूरत कुशलता से यहां पर खेला है, क्योंकि पता है कि जो बड़ा शॉट चाहिए था विवेक शेलार के खिलाफ वो यहां पर आ चुका है। और इनकी हर गेंद को आप 4 या 6 के लिए नहीं भेज सकते, तो जिस गेंद को आप 4 या 6 के लिए नहीं भेज सकते उसे रनों में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है और वही यहां पर किया, यानी कि अपने मजबूत पक्ष पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा यहां से विवेक शेलार अपनी विवेकता जरूर दिखाएंगे। फिर से इस बार गेंद अच्छी थी, थोड़ी सी बॉडी लाइन की ये गेंद थी और ये एनर्जी देखिए, बिल्कुल ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल, ये डेडिकेशन है इन खिलाड़ियों की कि ये अपना 100% नहीं, अपना 110% देते हैं खेल में। उन्हें पता है कि एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट है। आज जब आप डिफेंड कर रहे हो चीजों को और स्कोर कार्ड पे आपको उतना बड़ा महान लक्ष्य नजर ना आए, तो हर एक रन की जो लड़त है ना वो बढ़ जाती है और वो लड़त हमें यहां पर देखने को मिलती है विवेक शेलार की तरफ से। लेकिन अब मुंबई का टॉप ब्रांड यानी कि ओमकार देसाई, जिसने की गेंदबाजों की बड़ी बड़ी पिटाई, जिन्होंने की है क्रिकेट की सबसे बेहतरीन पढ़ाई और छुई है इंडियन टेनिस क्रिकेट की बहुत ऊंचाई, तो ऐसे ओमकार देसाई अब आपको नजर आएंगे इन एक्शन। पहली गेंद खेलते हुए विवेक शेलार और फिर से उल्टा गेंद थी, काफी सेफ शॉट खेला है, वन बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ कॉर्नर फील्डर। दूसरे की दौड़ जरूर लगाना चाहेंगे यहां पर मुजम्मिल, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर हमें खिलाड़ी का देखने को मिला। पवन लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस बार गेंद हवा में विशारद है, वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है, कोई गलती की नहीं है। फाइनली पहला झटका जो यहां पर देना था अंजुमन मुंबई को वो यहां पर विवेक शेलार ने दिया है। उनके पास स्वैग भी है, अंदर आग भी है और जो ऊपर ना दिमाग भी है, पूरा सही इस्तेमाल करते हुए यहां पर जो एक बड़ा झटका देना था वो एक बड़ा झटका यहां पर दिया है। और मुजम्मिल खान जिन्होंने एक पारी की काफी अच्छी शुरुआत यहां पर की थी, खराब गेंदों का बिना किए कोई विचार समाचार लिया था, लेकिन अब उनका भी समाचार यहां पर विवेक शेलार ने अपनी एक आधुनिक गेंद यानी कि राइज होती हुई गेंद ने सरप्राइज करके एक प्राइज विकेट यहां पर दिलाई है और बड़ा झटका। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 9 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर। दावफल के ओवर धावा 9, एक गड़ी बाद एक शॉट के अंतर। तो अब देखना होगा अगला ओवर कौन से गेंदबाज यहां पर हमें करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 38 रनों का पीछा यहां पर करते हुए हमें अंजुमन मुंबई नजर आ रही है, जिसमें से 9 रन हो चुके हैं ना कि अब 24 गेंदें और 28 रनों की जरूरत है। सॉरी 24 गेंदें और 29 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा मेरा मैथ्स खराब है, थोड़ा थैंक यू हमारे स्कोरर।
29 चाहिए 24 गेंदों में, और अनिकेत सानप फिरकी का जादूगर, डीएन अंधेरी नगर का ये जादूगर जब वो गेंदबाजी करता है तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को भूल भुलैया में डालने का काम करता है। एक्सपीरियंस है, टैलेंट है और एक दर्जेदार गेंदबाज। यानी कि अगर बात करें तो एक फिरकी का जादूगर और एक बल्ले का सौदागर, यानी कि एक जादूगर और सौदागर के बीच में ये हमें आमना सामना देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस की लड़ाई देखने को मिलेगी। काफी मजा आने वाला है। एक बिग बैटल बिटवीन टू बिग ब्रांड, यानी कि अनिकेत सानप वर्सेस ओमकार देसाई के बीच में ये लड़ाई। फिर से इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, अपर कट खेला है और कंडीशंस का यहां पर सही इस्तेमाल करते हुए 1 रनों में उसे कन्वर्ट किया है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, यही काबिलियत है। यानी कि अगर बात करें कैसा गेंदबाज है, अकॉर्डिंग टू गेंदबाजी करना जानता है, उन्हें पता है कि ग्राउंड में किस तरह की गेंदबाजी आपको करनी है, कहां पर बल्लेबाज को खिलाना है। ये चतुराई भरा गेंदबाज, इसीलिए इन्हें जादूगर कहा जाता है। और फिर से इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, वो उछाल चाहते थे, वो उछाल मिली नहीं इस गेंद में, क्योंकि इससे पहले देख लिया था, पढ़ लिया था ओमकार देसाई ने कि गेंद काफी ज्यादा उछाल ली थी। इस बार थोड़ा सा शफल है, क्रॉस द लाइन गए कि वो उछाल मिलेगी तो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, लेकिन वो उछाल मिली नहीं और 1 रन से संतुष्टि दिखाई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ मूव ऑन, 11 रन आफ्टर 1.2 ओवर्स। 1 ओवर 2 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन मैच यहां पर चलता हुआ, क्योंकि अगर बात करें तो दोनों ही तरफ आपको जादुई खिलाड़ी नजर आते हैं। एक तरफ जादूगर, एक तरफ रनों का सौदागर। यानी कि अब आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पुरंदर ट्रॉफी में जिन्होंने बेस्ट बैटर की ट्रॉफी अपने नाम की थी, जिन्होंने दिखाई थी अपनी पहचान, उमर खान द ब्रांडेड फटका। आपको अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा जो पुरंदर ट्रॉफी में हमें देखने को मिली थी उमर खान के बल्ले से। पूरे पुरंदर ट्रॉफी में एक ही बल्ला काफी तेज चल रहा था, यानी कि अमीन एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, जड़ों में यहां पर गेंद की है। बिल्कुल ये अच्छा बैटल है। आप समझ लीजिए दोनों ही, अगर आपको ये तीनों जो आपको नजर आ रहे हैं ना, समझ लीजिए 3 ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है ना शोएब भाई, ये तीनों थिंक टैंक है। अब यहां पे शतरंज की बिसात पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ शतरंज खेल रहे हैं। एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट। ये देखिए अच्छी गेंद है और ये ओमकार देसाई का ब्रांड है और ये उनका क्लास है। उन्हें पता है कि रनों का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिंगल एंड डबल्स आर द लाइफ लाइन ऑफ अ क्रिकेट। यानी कि जब सिंगल एंड डबल्स होते हैं ना, वो क्रिकेट के लाइफ लाइन होते हैं। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मैच को चलाने के लिए रनों की जरूरत होती है एज ए बैटर। तो वो यहां पर करते हुए ओमकार देसाई बिल्कुल। हाँ, लेकिन देख रही है उमर खान एक बड़ा स्ट्रोक जरूर लगाना चाह रहे थे। बल्ले का ऊपरी सीधा, थर्ड मैन फाइन लेग का डिक्लेयर जोन में ये गेंद और 1 रन यहां पर मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना तो बहुत जरूरी है ना। और लारा और बुमराह को जब हम क्रिकेट खेलते हुए देखते थे, स्पेशली जब बुमराह को मैं आज भी खेलते हुए देखता तो उसका इंटेंट नजर आता है। और वो जो वो कहते हैं ना कि इंसान के पास 2 चीजें हैं, बुमराह वो खुले रहे तो ठीक है, वरना बोझ लगती है। एक दिमाग और एक छाता, अगर दोनों खुले हैं तो काम के, वरना वो बोझ हो जाते हैं। जब बारिश ना हो आप छाता लेकर घूमे, आपके लिए बोझ ही है वो। लेकिन एक अच्छा बैटल यहां पर अब हमें देखने को मिल रहा है इस खूबसूरत से ऐतिहासिक आइकॉनिक ग्राउंड गोदरेज ग्राउंड पर बामने ट्रॉफी में। ओह क्या बात है, दिस वाज द एब्सोल्यूट रीपर, वन ऑफ द बेस्ट बैट। वो कहते हैं ना, दिस इज अ टॉप बॉल टू बोल, बट अ टॉप बॉल टू बोल अ बैटर लाइक उमर खान। यानी कि एक ऐसे बल्लेबाज है जिसे अगर चारों खाने चित करना है तो इस तरह की गेंदें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर की है, कमाल की। स्कोर हो चुका है 15 रन 15 रन, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। यहां पर हमें ताकत नहीं, नजाकत की लड़ाई यहां पर देखने को मिली थी। 6 रन यहां पर दिए अनिकेत सानप ने। खराब गेंदें कोई भी नहीं की जो कि बल्लेबाज को आमंत्रण दे कि आप बड़े शॉट खेलने जाएं। अब अगला ओवर देखना होगा कौन से गेंदबाज के साथ यहां पर टीम जाती हुई नजर आएगी। विवेक शेलार बिल्कुल अपना दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्कोर कार्ड पर स्कोर हो चुका है 15 रन और यहां से भी अब आपको जीत के लिए 25 ही है ना, 18 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। 23 नीडेड ऑफ 18 बॉल्स। और विवेक शेलार फिर से गेंदबाजी मार्ग पर,
रनों का सौदागर यानी कि ओमकार देसाई आपको नजर आएगा स्ट्राइक पर। अगली गेंद फिर से हेलीकॉप्टर निकालने की कोशिश जरूर थी, यहां पर पहले ही समझ लिया था कि यॉर्कर यानी कि जड़ों में गेंद जरूर आएगी और जड़ों से गेंद को खोद कर निकाला जरूर था, भले बड़ा शॉट नहीं आया लेकिन रन आए। और अभी भी 17 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। विवेक शेलार अपने ताप पे नजर आ रहे हैं और बिल्कुल यानी कि जो एनर्जी है ना वो एनर्जी यहां पर आ चुकी है। और उस सिक्सर ने यहां पर विवेक शेलार को नेस्काफे का काम किया था, उसके बाद यहां पर हमने विवेक शेलार की तरफ से कोई भी खराब गेंद देखी नहीं है। क्या बात है, मानिए ऐसा लगा जैसे किसी मिसाइल ने एक टेक ऑफ लिया है। बिल्कुल राइज होती हुई गेंद ने उमर खान जैसे बल्लेबाज को सरप्राइज करने का काम किया। वन ऑफ द प्राइज डिलीवरी फ्रॉम विवेक शेलार। अब लड़ाई में जान नजर आ रही है, बिल्कुल ये लड़त है, ये विवेक शेलार है। और ये अच्छी गेंद और संभल कर खेलना ये बहुत ही जरूरी है। और उमर खान ने फिर से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर दिखाया है। और बिल्कुल यानी कि अगर सामने वाले के पास आग है तो मेरे पास दिमाग है, ये आग और दिमाग का खेल है बुमरो भाई, ये बिल्कुल आग और दिमाग का खेल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहां पर दिखा। विवेक शेलार जो अपने ताप पे नजर आ रहे हैं, उनके ताप से थोड़ा सा बचने का प्रयास यहां पर जरूर करें, लेकिन ओमकार देसाई भी काफी सेट हो चुके हैं। एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर हो गए सेट तो ऑलवेज करते हैं अपना बेस्ट। फिर से यहां पर बल्ले का सही पार्ट लगानी था, लेकिन यहां पर विकेट कीपर के लिए शायद वो मौका था, हाफ चांस जरूर था, लेकिन अभिषेक के कद से काफी ऊपर वो गेंद थी। और विवेक शेलार को यहां पर पता है कि भाई साहब ये विकेट हमें चाहिए, ओमकार देसाई की विकेट हमें चाहिए। और वो विकेट यहां पर भले ही वो हाफ चांस क्यों ना हो, उसे आपको 100% में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत ही जबरदस्त बैटल यहां पर शुरू हो चुकी है। विवेक शेलार और ओमकार देसाई, उमर खान, 3 ब्रांडेड क्रिकेटर यहां पर इस मैच को रंगते हुए नजर आ रहे हैं अपने नाम से, अपने प्रतिभा से, अपने टैलेंट से। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आग उगलती हुई गेंदें आपको नजर आ रही हैं। और फिर से इस बार बिल्कुल बहुत ही तेज गति से ये गेंद आई थी, उसे सिर्फ फ्लिक करना चाहते थे और बिल्कुल अब संभल कर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। विवेक शेलार की अगर ये गेंदबाजी अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विवेक शेलार के लिए। क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी यहां पर। फिर से बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखने का काम किया है। स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड गन किसे कहते हैं, रफ्तार का सौदागर किसे कहते हैं, रफ्तार का सरदार किसे कहते हैं। अगर आपके पास बिलाल है तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी भिवंडी एक्सप्रेस यानी कि विवेक शेलार है। और विवेक शेलार ने क्या किया, पलटवार है, दमदार है, एक अच्छा निशान दिखा तो दिया। अब देखना होगा उस निशान पर गेंदबाजी करके आने वाले गेंदबाज क्या पलटवार करके फिर से अपनी पहचान यहां पर बरकरार रखते हुए नजर आएंगे। बहुत ही जबरदस्त मैच, कड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच, हर तरफ दोनों तरफ आपको तारे सितारे नजर आ रहे हैं। 12 गेंदे 19 रनों की जरूरत, 19 नीडेड ऑफ 12 बॉल्स। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, प्लीज स्पीड अप। पवन खेने, A1 पवन, उनके हाथों में गेंद। ये बिल्कुल यानी कि गोरसाई का और एक ब्रांडेड यानी कि भिवंडी का और एक बड़ा ब्रांड, जिसने पूरे थाना को अपना दीवाना बनाया, जिसने पूरे रायगढ़ को अपना दीवाना बनाया, जिसने अपने मुंबई को अपना दीवाना बनाया, एक ऐसा ब्रांडेड प्लेयर यानी कि A1 पवन। यानी कि पहले तो जब हम इनकी सिर्फ बल्लेबाजी देखा करते थे, बल्लेबाजों के इनके बल्लेबाजी के बहुत बड़े फैन थे सभी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करना भी शुरू किया और अभिषेक हमें अब लॉन्ग ऑन पे नजर आएगा। चलिए बैटल बिगिंस नाउ। 12 गेंदे 19 रन। क्या बात है, यहां पर फिर से उछाल ली नहीं है गेंद ने, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए फिर से एक डॉट बॉल जरूर दी है। मैच में रंगत बढ़ती हुई 11 गेंदे 19 रनों का समीकरण है। मुंबई अंजुमन मुंबई के दोनों ब्रांडेड बैट्समैन को परेशान किया है। फिर से इस बार गेंद अंदर की तरफ आई है, फिर से एक और एक डॉट बॉल है। बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आ रही है, ये पवन खेने है, ये A1 पवन है और पवन ने बिल्कुल अपने 52 कदम रख दिए गेंदबाजी मार्क पर। 2 डॉट गेंदें यहां पर देखने को मिली है। क्या जबरदस्त मैच यहां पर हो चुका है। आप समझ लीजिए ये मैच नहीं, अब ये शेर की सवारी हो गई है।
तो देखना होगा ओमकार देसाई अपना एक्सपीरियंस का यहां पर पूरा फायदा उठाते हुए जरूर नजर आएंगे। अंजुमन इस्लाम किस तरह से ये मैच में अपनी राह आसान बनाती हुई नजर आएगी। फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद उसे ऑन साइड की दिशा में खेला और उमर खान जैसा बल्ले और थोड़ी सी मिस फील्डिंग, लेकिन क्या जबरदस्त बैकअप काफी अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन बैकअप वहां पर मिला है। शॉट में तो थोड़ी भी अगर ध्यान होती तो यकीनन ये 4 के लिए जाती, लेकिन क्या जबरदस्त बैकअप वहां पर किया है। 1 नहीं 2 नहीं 3, तीसरा बैकअप आपको देखने को मिला है और 2 रन यहां पर मिला है, यानी कि अभी भी 17 रन चाहिए। 9 गेंदे 17 रन, 9 गेंदे रन चाहिए 17। फिर से इस बार थोड़ी सी स्किड होती हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, 1 रन तेजी से पूरा किया है और 1 रन से यहां पर समाधान दिखाएंगे और उमर खान चाहेंगे कि अब वो यहां पर स्ट्राइक करे और एवन पवन की गेंदें खेलते हुए नजर आएंगे। 4 गेंदों का खेल यहां पर हो चुका है और अभी भी 16 रन चाहिए और 8 गेंदें आना बाकी है। चलिए 8 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। मैच यहां पर फिर से रंग चुका है। एवन पवन भी एक जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उमर खान जिन्होंने दिखाई अपनी पहचान, ये कभी भी करते हैं घमासान। ये उस्मान है, ये उस्मान का वार है, ये उस्मान दमदार है, ये दरजेदार है, ये उस्मान की पहचान है। गेंद को डिपॉजिट करता है ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान है और ये प्रेशर रिलीजिंग वाला षटकार फ्रॉम उस्मान खान। और उस्मान खान ने फिर से यहां पर प्रेक्षकों में उल्लास जगा दिया है, आत्माओं को जगा दी है। उमर खान, सॉरी, हमारे उमर खान। 7 गेंदे रन चाहिए 10। और फिर से इस बार थोड़ी सी ज्यादा उछाल लेती, लेकिन ये देखिए उमर खान की पहचान है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, बिल्कुल दिमाग काम करता है उनका और इसीलिए वो पहचाने जाते हैं। दैट्स व्हाई ही इज मोस्ट डेंजरस बैटर। और ये बल्लेबाजी और ये बड़े मॉन्स्टर हिट ने कहीं ना कहीं प्रेशर दिया है एवन पवन जैसे गेंदबाज पर और उन्होंने नो की गेंद की है और मैच को काफी आसान कर दिया उमर खान ने। 7 गेंदे रन चाहिए 8 और फेविट की बॉल। ये फुल टॉस गेंद, ये तोहफा दिया जरूर था लेकिन उस तोहफे को कबूला नहीं है यहां पर उमर ने। एक बड़ा स्ट्रोक यहां पर जरूर खेल सकते थे लेकिन खुद से थोड़े से निराश जरूर नजर आए। लेकिन अभी भी 6 गेंदे और 7 रनों का समीकरण है। मैच अभी भी बना हुआ मेरे दोस्त, कुर्सी की पीटी को बांधे रखे क्योंकि दोनों तरफ ब्रांडेड क्रिकेटर्स है और ये आखिरी 6 गेंदे रन चाहिए 7 और देखना होगा किसको मिलेगा किसका साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है जज्बात और जो करेगा करामात वो अपनी बात आगे रखेगा। तो देखना होगा कौन यहां पर करामात करता हुआ नजर आएगा क्योंकि 6 गेंदे 7 रनों का समीकरण है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। उमर खान ने यहां पर फिर से उम्मीद जगा दी और मैच को काफी आसान कर दिया यहां पर उमर खान ने, इसलिए उन्हें वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटर कहा जाता है ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में, एक बड़ा ब्रांड। और फिर से उन्होंने अपना दर्जा यहां पर दिखाया और कहीं ना कहीं जो प्रेशर यहां पर माउंट हो रहा था रिलीज जो उसको रिलीज किया यहां पर। और आखिरी ओवर 6 गेंदों की जिम्मेदारी। तुषार, चलिए तुषार के हाथों में गेंद थमाई गई। अब देखना होगा तुषार कितने हैं होशियार और लोग किस तरह से करेंगे आपसे प्यार, उसके लिए आपको दिखाना होगा पलटवार। तो तुषार के पास भी एक अच्छा मौका, एक महामंच है, क्रिकेट का सरपंच बनने का एक अच्छा मौका है, बड़े बड़े सरपंच आपके साथ खेल रहे हैं तो उस मौके का फायदा उठाने का एक अच्छा मौका है आपके पास। तो उमर खान स्ट्राइक पे, 6 गेंदे रन चाहिए 7। मैच यहां पर बन चुका है, मैच को यहां पर रंगने का काम किया है श्रीजा 11 लाल बाग ने भी इस मैच को रंगने का जरूर काम किया है। कहीं ना कहीं थोड़े से इनडिसिप्लिन जरूर है लेकिन रिकवरी किस तरह से की जाती है वो हमें यहां पर श्रीजा 11 लालबाग के गेंदबाजों से सीखने को मिला है। और इस बार फिर से इन लोग के साथ यहां पर शुरुआत की है और उमर खान ने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, सिर्फ उसे डिपॉजिट किया है और 2 रन यहां पर मिल जाएंगे आसानी से और प्रेशर यहां पर पूरा रिलीज होता हुआ टीम अंजुमन मुंबई का, यानी कि अब फ्री हिट की गेंद आएगी और 6 गेंदे 5 रनों का समीकरण होगा।
तो तुषार थोड़ा सा इन एक्सपीरियंस जरूर नजर आए, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बढ़ाना होगा। और फिर से ये उमर है, ये उमर खान है, ना झूठे वादे ना झूठी शान, दिल साफ है उमर खान। और उमर खान के बल्ले से ब्रांडेड षटकार, मैच को फिर से यहां पर फिनिश किया है, फिनिशिंग इन द स्टाइल, और अपनी पहचान यहां पर दिखाई, और इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को और खूबसूरत बनाने का काम यहां पर सभी खिलाड़ियों ने किया। ये बामने ट्रॉफी का थरार और उमर खान की इस बल्लेबाजी के लिए सभी तो बेकरार। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे, बोथ द कैप्टन्स। चलिए यानी कि और चलिए 4 ओवर का मैच है और दोनों कैप्टन आ जाएंगे प्लीज टॉस के लिए, बोथ द कैप्टन्स। पहला मैच चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए। चलिए दीपक सुनीता 11 के कैप्टन और टीम अंजुमन, चलिए अंजुमन मुंबई के कैप्टन भी आ जाएंगे। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रफ्तार के सरदार जो रहे फिर से असरदार, और पहले मैच में उन्होंने बल्लेबाजों को खिलाफ किया एक जबरदस्त वार, यानी कि बनेंगे बिलाल शेख मैन ऑफ द मैच। द चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख आ जाएंगे मैन ऑफ द मैच। लेकिन उमर खान का वो पलटवार, क्या दमदार बल्लेबाजी वहां पर हमें देखने को मिली है। और ये मैन ऑफ द मैच का खिताब यहां पर दिया जाएगा, हमारे बीच मौजूद दरमियान हमारे शब्बीर भाई के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाएगा ये मैन ऑफ द मैच का खिताब। द चीता कैम एक्सप्रेस अगर बात करें तो जहां पर पुरंदर चषक की बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी उठाई है, वहां से वो सिलसिला को जारी रखा है और यहां पर मैन ऑफ द मैच भी अपने नाम करेंगे। चलिए दोनों कैप्टन भी मेरे ख्याल से यहां पर है, तो आ जाइए अजय। बिलाल चलिए दोनों कैप्टन यहां पर मौजूद है, पहले यहां पर टॉस कर लिया जाएगा फर्स्ट हाफ की दोनों विनिंग टीम। ये क्वार्टर मैच यहां पर आ जाओ सर, क्वार्टर फाइनल का ये मैच है। एक तरफ हमारी दीपक सुनीता 11 और दूसरी तरफ अंजुमन मुंबई। टॉस का कॉल कौन ले रहा है सर? छुपा के करो, वो भाग जाएगा लेके। कॉल करो। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ टेल। टेल है। चलिए दीपक सुनीता यह वन द टॉस। पहला मैच बहुत ही कमाल का खेले आपने, प्रिवान बॉयज को बैकफुट पर रखने का काम किया था, जबरदस्त गेंदबाजी हमें देखने को मिली। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी, और आज अगर बात करें तो दीपक सुनीता 11 ने गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर की और इस विकेट को गेंदबाजों के हित में बना दी है। क्या बात है भाई साहब, क्या ऐसा क्या मिल गया? और पहले टॉस जीत कर क्या करेंगे? पहले तो हम फील्डिंग करेंगे, अभी कम से कम रोकने का स्कोर करेंगे। चलिए बिलाल 4 ओवर का मैच है, 4 गेंदबाज हैं, इस्तेमाल करना है आपको। चलिए बिलाल आ जाएंगे मैन ऑफ द मैच। एक जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर की है, रफ्तार का सरदार, कितना असरदार होता है वो असरदार गेंदबाजी हमें यहां पर बिलाल शेख की यहां पर देखने को मिली है। पुरंदर चषक में बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी उठाने के बाद बैक टू बैक, यानी कि अगर बात करें तो बामने ट्रॉफी की भी एक खूबसूरत शुरुआत यहां पर की है। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रफ्तार के सरदार चीता कैम एक्सप्रेस बिलाल शेख ने अपने नाम किए। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। और हमारे भाई उन्हें बिलाल वेल डन, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है भाई साहब। अलग ही स्वैग और एक अलग ही आग हमें देखने को मिला, यानी कि हम इसे बिलाल 2.0 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिलाल 2.0 कह सकते हैं, क्या कहेंगे? और क्या जबरदस्त है, कौन सी लेंथ काफी बेहतर। और विवेक शेलार की भी तारीफ कर सकते हैं, क्या लड़ाई की है विवेक शेलार ने भी। तो क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट और जो अपनी गेंदबाजी का जो राज है उसके बारे में कुछ बताया जरूर ना, और किस तरह से कमबैक किया जाता है वो जरूर बताएं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई है। गोदरेज में तो पहले भी खेला हुआ, यहाँ पर मिट्टी की विकेट होती थी, लेकिन अभी ये जो सीमेंट का स्लैब है ये फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा इफेक्टिव है, तो इसके लिए फास्ट बॉलर अगर अच्छी लेंथ पे हिट करेगा तो उसको कामयाबी मिल सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि ये एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाती है कि आपको करना क्या है, कमबैक आप अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। बहुत जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला, दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां भी यहां पर बजी, खास करके। चलिए विकेट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, विकेट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है प्लीज टीम्स, विकेट पे प्रैक्टिस जरूर भेजेगी। हाँ चलिए, यानी कि इसके बाद जो मैच होगा वो हमें गिरगांव
ओमकार गिरगांव वर्सेस विक्रोलियंस। अमूल मात्रे साहब नजर आएंगे। तो दोनों ही टीमों से भी यहां पर निवेदन है कि टॉस के बॉस की तरफ आ जाएंगे, टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन। चलिए विकेट पे प्रैक्टिस नहीं करनी है बॉयज प्लीज। वेदांत है ना?